Hi friends, good morning to all of you. I'm here again Jyotisan with you with our new topic how can we cure depression 100%। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आप डिप्रेशन को कैसे 100% अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं और बिना मेडिसिन के बिना पैसों के। Now you will tell me how it is possible. My dear friend, it is possible. For this you need to stay from beginning to end of the video. इसके लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो के लिए रुकना पड़ेगा। ओके दोस्तों, दो चीज़ें हैं हमें जो समझने की ज़रूरत है। डिप्रेशन में दो, अगर आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो उसमें आपको दो वर्ड मिलेगा। डी एक्सप्रेशन मतलब डी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस हो जाता है, डी एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, जो चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं हमारे साथ, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हुई रहती हैं कि हम अपने मन ही मन उसको जीते रहते हैं। हमारा एक अंदर इंटरनल वॉर चलता रहता है जो कि हम किसी को बताते नहीं हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी जंग अपने अंदर लड़ रहे हैं और इसको लड़ते लड़ते हमको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब डिप्रेशन के जब हम शिकार हो जाते हैं तो दोस्तों बहुत बुरा और भयावह स्थिति होती है, क्योंकि उस टाइम हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते हैं और हम कुछ करना भी नहीं चाहते हैं समवेयर। ओके, हम अपने आप को लोगों से, घटनाओं से, हर एक चीज़ से दूर करने की कोशिश करते हैं। हम चीज़ों को अनसुनी करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को चीज़ों से हटा करके हाइड करके रखते हैं। दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको करना है अभी और इसी वक्त, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप रिंग करिए, जिससे कि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो वो आपको मिलता रहे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं बहुत सारे ऐसे खूबसूरत टॉपिक्स लेकर के आती हूँ जो कि आपके लाइफ में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे अपने जीवन को बेहतर जीवन बनाने में और अपनी शक्तियों का 100% सदुपयोग करने में, और कैसे आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रख सकें और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऑरा में हमेशा रख सकें, उसके लिए। ओके, तो दोस्तों, हमने ये समझा कि डिप्रेशन है क्या। अभी देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि हाउ हाउ कैन यू डिफाइन डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन। दोस्तों, मैं आपको एक मजाक आपको लगेगा बट एक रियल स्टोरी बताती हूँ। हम डिबेट कर रहे थे आज के 8 ईयर्स पहले, 8 साल पहले, और मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया और वहाँ पे हमारे बीएड के स्टडी में भी एक चैप्टर था जिसमें कि डिप्रेशन के बारे में था। ओके, और वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारा एक सब्जेक्ट रहा करता था, उसमें डिप्रेशन के बारे में था। और जब हमने डिप्रेशन के चैप्टर को पढ़ा और उसके सिम्टम्स को सारे को जाना, और हम लोग बहुत हंसते थे और हमें ऐसा लगता था कि देयर इज़ नोबडी हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ डिप्रेशन। ऐसा कोई नहीं जो डिप्रेशन का मेंबर नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें डिप्रेशन होता है और हमें पता ही नहीं होता है। ओके, तो हम लोग बहुत हंसते थे और हम लोग बोलते अरे यार ये तो, और घर में हर कोई मेंबर उस सिम्टम्स में आता था। इस तरीके से डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। फिर भी कुछ लोगों के थोड़ा बहुत रहता है तो चलता है माय डियर फ्रेंड्स, वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। अगर आपका जॉली नेचर है, आप हंसमुख हो, तो चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हो। बट अगर ये आपके अंदर इंटरनल लेवल पे आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, डिप्रेशन तो 100% क्योरेबल है। ओके, और मैं बोलूँगी कि आपके माइंडसेट की वजह से क्योरेबल है अगर आप इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं तो। हिंदी में डिप्रेशन को बोलेंगे अवसाद या अन्यमनस्कता की स्थिति, जिसमें कि हम, अवसाद मीन्स अन्यमनस्क, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम आइडली बैठे रहते हैं, किसी चीज़ में हमारा ध्यान नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है, हमारा सेल्फ स्टीम लो रहता है, हम आइसोलेशन में ज़्यादा रहना चाहते हैं, मतलब अकेले हम रहना चाहते हैं, हर चीज़ से कट के रहना चाहते हैं, अपने आप को लोगों से, एटमोसफियर से और इंसिडेंट से दूर करना चाहते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, निराशा की स्थिति हमारे अंदर रहती है, एंग्जाइटी रहती है, होपलेसनेस रहता है, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन योर ओन लाइफ एंड इन वर्क। ओके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे डिप्रेशन के हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी भयावह स्थिति आज हमारे देश की है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए ही बन रही हैं। लोगों को इतना ज़्यादा इसके, और पता है डिप्रेशन का कोई एज फैक्टर नहीं कि इस एज कोई होगा, या बड़े होने पर होगा, या एडल्ट होने पर होगा, या यंग होने पे होगा। दोस्तों, 3 साल से शुरू होता है। 3 साल से 5 साल के बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है अगर उसको हम अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते और अगर हम उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं तो।
दोस्तों ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि डिप्रेशन की वजह से होती हैं, जैसे हेडेक है, माइग्रेन है, आईबीएस है, ओसीडी है, ये सब डिप्रेशन की वजह से ही होती हैं। और आपको अगर इन बीमारियों से दूर रहना है, इनसे निजात पानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिप्रेशन से दूर होना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि हम डिप्रेशन का जो व्यक्ति शिकार है, आप देखेंगे वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, अपने आप को बाइकआउट करके रखता है, वह सोशल फंक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता है, टीवी भी नहीं देखता है, कमरे में, एक कमरे में गुत रहेगा, बंद रहेगा, या तो कहीं जहाँ पे भी रहेगा अकेले रहेगा, आइसोलेशन में, खुद से बातें करना या खुद के ख्याली पुलाव में रहना, लोगों से कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करना, और अपने आप की एक अलग ही दुनिया बना लेना, और अपने आप को लोगों से बाइकआउट कर देना, सोशली हम बाइकआउट हो जाते हैं, फैमिली से भी हम बाइकआउट हो जाते हैं, पर्सनल लेवल पे और फ्रॉम एवरीवेयर। एंड वी लिव आवर ओन लाइफ, एंड समटाइम्स आई एम सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी डिप्रेस लोग होते हैं कि जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद में वो बीइंग डिप्रेस्ड ही जो है वो अपने आप में वो एक बड़ा हथियार मान लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे रहूँगा तो लोग मुझे ज़्यादा अटेंशन देंगे, लोग मेरे को ज़्यादा भाव देंगे, लोग मेरे सुनेंगे, या लोग मुझे बेचारी की दृष्टि से देखेंगे, वॉटेवर। ये बात शायद आपको नहीं समझ में, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये एक तरीके से अटेंशन सीकिंग पैटर्न भी हो जाता है, वो हमें पता नहीं रहता है, बट वो इन चीज़ों को जीते जीते वो ऐसा भी कभी कभी लक्षण आने लगता है लोगों में, और लोग हो जाते हैं। दोस्तों जो टीवी नहीं देखे, लोगों से बातचीत नहीं करे, बुक्स नहीं पढ़े, लोगों के साथ घुले मिले नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे, तो उसके साथ क्या होगा? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन 100%, अगर मैं और आप भी ऐसा करेंगे तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो पहली बात, इन चीज़ों से हमें बाहर आना। अनदर थिंग इज दैट नाउ कम टू द पॉइंट, वी हैव लेस टाइम, I'd like to cover as many things as it is possible. फ्रेंड्स, हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से हम कैसे बाहर हैं? डिप्रेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने समझ लिया, अब उसे कैसे बाहर आ सकते हैं। देखो ऐसा है कि हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लोगों के पास उठते बैठते नहीं हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारे अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस धरती पर हमें किसने लाया है? डेफिनेटली हम अपने पेरेंट्स से आए हैं, बट उसके साथ में ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की सत्ता ने हमें लाया है, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं इस धरती पर, पशु हैं, पंछी हैं, और हम और आप हैं। लेकिन हम इंसान के फॉर्म में, तो डेफिनेटली हमने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ हमारे अंदर अच्छाइयाँ, इसलिए हमें इंसान का फॉर्म मिला है। तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है, और कैसे हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कैसे हम अपने आप को एक सही स्थिति में लेकर के जा सकें, वो हमें सीखने की आवश्यकता है। For this, what do you need, my dear friends? How to come out of depression? Now come on this topic. For this, first of all, क्रिएट अ न्यू जोन। आप अपने लिए एक नया जोन क्रिएट करो। वो नया जोन क्या होगा? वो पॉजिटिविटी का जोन होगा, पॉजिटिव लोगों का जोन होगा, पॉजिटिव हैबिट्स का जोन होगा, पॉजिटिव थॉट पैटर्न का जोन होगा, और वो सेल्फ लव का जोन होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट का जोन होगा, सेल्फ स्टीम का जोन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को नकारा नहीं समझो, आप ऐसा नहीं समझो कि आप किसी कार्य के नहीं हो, कोई आपका केयर नहीं करता, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस धरती पर एक तिनके का भी बहुत बड़ा योगदान होता है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको पता है गणपति को हम धूप चढ़ाते हैं, धूप क्या है? तिनका ही तो है। लेकिन भगवान ने तिनके को भी क्या महत्व दिया है आप समझ सकते हैं। तो हम और आप तो इंसान हैं, और ये बोला जाता है कि जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं उसमें मानव योनि जो है वो सबसे उत्तम योनि मानी जाती है। तो अगर आप उत्तम योनि में पैदा हुए हैं, और अगर आप, तो इस डेफिनेटली आप में वो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च गुण हैं जो सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं, और आपको उन गुणों को अपने अंदर जगाने की आवश्यकता है। दोस्तों आपको पता है कि हनुमान जी के पास बहुत सारी पावर थी, लेकिन जब लंका में समुद्र लांघने की बात आई थी तो वो उनको भी नहीं पता था कि उनके पास इतनी पावर। तब जामुन जी ने उनको उनकी पावर्स को याद दिलाया था, और उसके बाद में हनुमान जी को याद है, अरे हाँ, मैं तो पवन पुत्र हनुमान, मैंने तो सूर्य को निगल लिया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, ये क्या चीज़ है मेरे लिए, मैं इसको पार कर लूँगा। और वो, आपको पता है कि सेतु को पार कर गए, माता सीता का उन्होंने समाचार लाया और सारी चीज़ें। आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ट यू फ्रॉम द टॉपिक, आई एम ऑन द टॉपिक। द मीनिंग इज दिस ओनली, जिस प्रकार हनुमान जी को उनके पावर्स को बताया गया, उसी प्रकार मैं आपके पावर्स को आपको बताने की कोशिश करूँ। मैं हनुमान जी नहीं हूँ, मैं ज्योति सिंह हूँ, मुझे मालूम है, बट मैं, आपकी पावर्स आपके अंदर है, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, और उन पावर्स को मैं जगाने में आपकी मदद करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने नया जोन क्रिएट किया अपने लिए, अब आपको क्या करना है? आपको अपने एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट को भी चेंज करना है।
वो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में हो सकता है कि आपके पास नेगेटिव लोग हों, या हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको नहीं समझते हो, आपके फ्रेंड सर्कल आपको नहीं समझते हो, या सोसाइटी वाले आपको नहीं समझते हो, तो आपको लगता है कि नहीं मैं सबसे दूर रहूँ। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीबडी विल रेस्पेक्ट यू, एवरीबडी विल लव यू, एवरीबडी विल लिसन यू। Until you will not respect yourself, you will not listen yourself, you will not love yourself, you will not adore yourself, जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे कोई नहीं करेगा। ऐसा बोला भी जाता है भगवान कि ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले खुद करता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे से मिलाओ, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी मत डालो। आपको क्या करना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखो, और आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना खुद का अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, कम आउट ऑफ योर पास्ट माय डियर फ्रेंड्स। माय डिप्रेशन का मेन रीज़न माय डियर फ्रेंड पास्ट होता है। पास्ट में दोस्तों इतना याद रखो, अगर हम धरती पर आए और हम मानव हैं तो हर इंसान से गलतियां हुई हैं, वो राजा हो या रंग हो, कोई भी हो, हर एक इंसान ने अपने समय में गलतियां की हैं। बचपन में भी हमने गलतियां की हैं, यूथ में भी गलतियां की हैं, एडल्ट में भी गलतियां की हैं, और आने वाले समय में भी हम गलतियां करेंगे। तो गलतियों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से हेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा सिनर मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता है। आपको अपनी गलतियों को आईने की तरफ देखने की आवश्यकता है, और आपको ये सोचना है कि मैंने क्या गलती की है और मैं इसको कैसे अगली बार ज़िंदगी में दोबारा ना करूं। ये मैं कैसे अपने आप में मैं अपने आप में क्या क्षमता लेकर के आऊँ, क्या स्किल लेकर के आऊँ, मुझे क्या ऐसी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जिससे कि मुझसे ये गलतियाँ ना हो। तो अपनी गलतियों के लिए आपको अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को गालियाँ नहीं देनी है, अपने आप को आपको कर्स नहीं करना है, क्योंकि डिप्रेशन की यही सब वजह हैं कि आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो दोस्तों। जब आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो तो आप ये मान के चलो फिर आप दुनिया के हर एक शख्स की नज़र में गिर गए हो। ओके, सो वॉट एवर मे हैपन, डू नॉट फॉल इन योर ओन साइट माई डियर फ्रेंड्स। नाउ आप पॉजिटिव जोन में अपने आप को हमेशा रखो, आपका जोन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यू नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, वो चीज़ें होंगी बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। टेक इट एज इजी। ओके, तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश करो। लिव अ स्टेट ऑफ योर ओन सेल्फ स्टीम माय डियर फ्रेंड्स। डिज़ाइन योर सेल्फ स्टीम। आप अपने सेल्फ स्टीम को डिज़ाइन करो। आप क्यों अच्छी, what is best in you, how can you serve to society, how can you serve to your family, how can you serve to yourself, what is best in you, what is the quality in you which you want to flourish। ओके, बहुत बार ऐसा होता है हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं और हम उसे नहीं कर पाते हैं, और ये भी एक रीज़न होता है डिप्रेस होने का, क्योंकि हमें लगता है अरे मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, मैं IAS बनना चाहता था, मैं PCS बनना चाहता, लेकिन मैं नहीं बन पाया। अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का हुआ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बनने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, और अगर ऐसा होता तो ईश्वर हमें उठा ले जाता। अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए और हम समझते हैं कि हमारी लाइफ का यहाँ पे एंड है, तो ये गलत है। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस में लॉस हुआ तो आपको लगे कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे को लाइफ को एंड करना, ये गलत है। दोस्तों हर चीज़ हम इस धरती से लेते हैं, और हर एक चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अगर वो काम हम नहीं कर पाए तो हो सकता है किसी और काम के लिए बने होंगे, या उस काम में अगर हमसे कुछ त्रुटियाँ हुई तो उसको हमें और सीखने की ज़रूरत है, और उस काम को और अच्छी तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। और माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने लिए। वो डिसिप्लिन क्या हो सकता है, मेक अ डिसिप्लिन। बहुत सारे ऐसे लोगों की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। सुबह वो इसलिए उठ गए, रात हुई इसलिए सो गए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो इसलिए ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच का टाइम हो तो लंच कर लिया, डिनर, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग एज वो जी इसलिए रहे हैं क्योंकि मरे नहीं हैं, वो जी इसलिए रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आपके जीने की एक वजह होनी चाहिए, आपके जीने की एक वजह होनी चाहिए, और मरने तक पहुंचने के पहले उस वजह को कंप्लीट भी कर देना चाहिए। डेथ हमारे और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को जीना तो हमारे और आपके हाथ में, और उस जीवन को हमें जीने की कोशिश करनी है। तो माय डियर फ्रेंड, डिप्रेशन में से छुटकारा पाने के लिए हमें पहले तो हमें इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें मेन चीज़ आप ध्यान देना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वो होती है फिजियोलॉजी। आप डिप्रेस पर्सन की फिजियोलॉजी देखिए, उसकी नज़रें झुकी रहेंगी, उसका शोल्डर झुका रहेगा, वो ऐसा शो करेगा कि ही इज़ नो मोर। ओके, ये डिप्रेस पर्सन की पर्सनालिटी होती है मेरे फ्रेंड्स। ओके, तो पहले तो आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करो। फिजियोलॉजी को कैसे चेंज करोगे, यू हैव टू मूव योर बॉडी। हाउ कैन यू मूव योर बॉडी, यू डू एक्सरसाइज माय डियर फ्रेंड्स, डू एक्सरसाइज, मेक टायर्ड योर बॉडी, अपनी बॉडी को टायर्ड। बहुत तरह से होगा, आपका मन नहीं, आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा मूव करने का, आपको लगेगा नहीं मैं नहीं करूँगा,
क्योंकि ईच एंड एवरी सेल को आपने डिप्रेशन दे दिया है। वो बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, बट यू मूव योर बॉडी, डोंट स्पीक। जब मन बोलता है नहीं करने को, वो तू कौन है? यू डोंट आस्क टू योर माइंड, यू डोंट वेट फॉर दैट कि मन बोलेगा कि मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा तो करूंगा नहीं। जब यू वेक अप एंड डू इट, विद इन टू एक्सरसाइज करनी है, उठे और करना शुरू किए, 5 मिनट तक नॉन स्टॉप करो, बाद में खुद आप उस मोड, जो भी करते हो आप उस मोड में आ जाते हो और आप उसको करना चाहते हो। तो अगर आप इस बात को समझोगे दोस्तों, तो आप फिर जिस प्रकार से आपका नहीं करने का मन था, उसी प्रकार जब आप करने को जोन में जाओगे तो आप डूइंग जोन में जाओगे, और डूइंग जोन जो रहेगा वो आपको उस कार्य को एक्सट्रीम पर करवा के ले जाएगा और आपके जीवन में वो रिजल्ट लेकर के आएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। माय डियर फ्रेंड्स, love yourself, love your self esteem, make your self esteem. It should not be anybody came and says to anything to you and he went away. No, 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 no. If you're not wrong, if somebody else is accusing you, you stand and express your views, express yourself. आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, जो अंदर आपने बहुत ज़्यादा अंदर आप रखते गए और आप बोलते मैं तो किसी को जवाब नहीं देता। जवाब दो, आवश्यकता है तो जवाब दो, अंदर मत रखो, क्योंकि अंदर रखोगे ना तो वो बाहर आएगा, और वो बाहर किसी और के ऊपर नहीं, वो आपके खुद के ऊपर आएगा, बीमारियों के फॉर्म में आएगा, डिप्रेशन के फॉर्म में आएगा, और आपकी ज़िंदगी को हराम कर देगा। आप जीती हुई लाश बन जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लीज़ डोंट बिकम दैट। आई नो इट इज़ अ हार्श वर्ड, बट आई एम टेलिंग यू, बी यू नो बी लाइव लाइक अ फिश। फिश को आपने देखा है पानी में कैसे मूव करती है, जस्ट बी लाइक दैट। Now, my dear friends, establish new rituals for your life. New rituals what may be? New rituals वो एक्सरसाइज करने की हो सकती है, मेडिटेशन करने की हो सकती है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से डिप्रेशन में बहुत मदद मिलती है। आपका माइंड स्टेबिलिटी में आएगा, स्टेबिलिटी में आएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरा मेडिटेशन का लेक्चर देखना, तो फिर आपको उसमें वो जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं डेप्थ में जाऊँगी तो द वीडियो विल बी वेरी लास्ट एंड इट विल बी टफ फॉर यू टू लिसन मी कम्प्लीटली। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखो जब आप डिसिप्लिन में रहते हो और जब आप एक्सरसाइज करते हो, और हाँ आपको ये कंटिन्यूस, अगर आप एक्सरसाइज करो आप डेली करो, मेडिटेशन आप डेली करो, अच्छी बुक्स को आप डेली पढ़ो, अच्छा फूड खाओ, हेल्दी फूड को आप प्रेफर करो, ड्रिंक मोर वाटर, ओके, ड्रिंक इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ल्यूक वार्म वाटर, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इन चीज़ों को करते हो तो क्या होता है, आपके बॉडी में माइलोन नाम का एक जो है ना, वो चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी में माइलिन जो हार्मोन्स है वो इंक्रीज होता है, वो बनता है, और वो आपके माइंड में जो लॉकिंग बिहेवियर है उसको वो तोड़ता है, ओके। और वो आपको परमानेंट एक स्टैब्लिश्ड अच्छा बिहेवियर देता है, जो आपकी नेगेटिविटी थी उससे आपको तोड़ेगा, और वो अच्छी चीज़ों को, अच्छे हार्मोन्स को उसमें और जनरेट करेगा, और वो हार्मोन्स आपकी बहुत मदद करेंगे डिप्रेशन से बाहर आने में। क्रिएट योर पॉजिटिव स्टेट, आपको हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहना, आपको अपना रोल मॉडल बनाना है। जो भी आपका रोल मॉडल है, आप अपने उस रोल मॉडल को फॉलो करो। आप उनकी, पहले आप अपने रोल मॉडल को डिसाइड करो, उसके बाद में आप उनके अंदर के गुणों को देखो, और आप फिर अपने आप को देखो आप में वो गुण है कि नहीं है। अगर वो गुण नहीं है तो उन गुणों की लिस्ट बनाओ, और उन हर एक गुण को एक एक हफ्ते के लिए लो। एक हफ्ते तक, जैसे वो कॉन्फिडेंट है तो आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, फिर एक हफ्ते तक वो बॉडी बिल्डर है तो आप जो है एक्सरसाइज वगैरह के हैबिट्स डालो, फिर अगर उसका थॉट पैटर्न बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, वो डालो। अगर वो बिजनेस क्वालिटी जब उनसे सीखना चाहते हो, उनके पास क्लियर थिंकिंग है, तो क्लैरिटी के ऊपर आप काम करो। तो इस प्रकार की इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। माय डियर फ्रेंड्स, गो इन पार्क एंड गो फॉर वॉक। पार्क में जाओ, वॉक करो, पेड़ पौधों को देखो, उनसे बातचीत करो, उनको व्हेन यू सी द वर्ल्ड, सी द लाइफ। जब पेड़ पौधों को देखो तो ये मत सोचो कि पेड़ या पौधे हैं या जड़ हैं, नो, दे आर लिविंग, स्पीक विद देम, दे विल स्पीक विद यू। आप कितनी भी बिल्डिंग्स देखो और एक बागीचा देखो, एक गार्डन देखो, आपको अलग वाइब्रेशन मिलता ही है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो लाइव है, दे आर मोर लाइव देन वी एंड यू, ओके। बी कनेक्ट विद देम। आप पार्क में कुछ पौधों को अडॉप्ट कर सकते हो, या आप माली को कुछ पौधे दे दो, जो आपका गार्डनर है आप उसको 4-6 पौधे ले जाके दे दो, वो लगाए। आप फिर अपने पौधों के पास जाओ, बातचीत करो। और अगर आप नहीं भी प्लांट डेली आप उसको पानी नहीं देते हो, माली भी देता भी, आप बोलो देखो मैंने उसको पानी देने के लिए बोला था, उसने आपको पानी दिया ना, आप हरे भरे हो, आप अच्छे हो, आप उनसे पॉजिटिव टॉक करो, और you will see the change my dear friends, it will change your life. Plan your future, plan your future my dear friends, don't brood on the past. Past सबका भयावह होता है, हर किसी का भयावह होता है पास्ट। हर कोई अपने पास से सेटिस्फाइड। इफ यू टॉक
to me, even I will say I have done wrong, I have done something which I should not do. Okay, तो पास्ट किसी का भी बहुत खूबसूरत नहीं होता, उसको लेकर के आपको बिल्कुल अपने आप को कोड़े नहीं मारना है, अपने आप की नज़रों में नहीं गिरना है, अपने आप से आपको जास्ती नहीं करनी है। पास्ट किसी का भी अच्छा नहीं होता तो आपका भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, बट प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में उस पास्ट को मत लेकर के आओ और आप उसके, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स जो प्रेजेंट है ना उसको पूर्ण रूप से जियो और अच्छी प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करो तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, lastly I would like to tell you one thing only. Okay, believe in yourself, believe in yourself when nobody believe in you. जब आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता ना, तब भी आप अपने ऊपर पूरा भरोसा करो, 100% करो, बिकॉज इफ यू विल बिलीव इन योर सेल्फ, योर गॉड विल बिलीव इन यू, एंड देन योर फैमिली, पीपल सराउंड यू, सोसाइटी, फ्रेंड्स, kith and kin, everybody will believe in you. So first of all, believe in yourself. whatever you do, think with clarity, clarity के साथ में काम करो, जो भी कार्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, what is the reason, just you work it on and do it. And my dear friends, at last I would like to give you one affirmation only. You know, say to yourself, declare to yourself, I like myself, I love myself, I like myself, I love myself, I forgive myself whatever I have done in past. Now I'm going to create a new life, a new future for me, and I will be grateful for whatever God has given me. I'm very much grateful. I'm thankful for God. He has again shown me this path. Even this video may be a medium. You should be grateful for this video. इफ़ इट हैज़ रीच टू यू, यू डिज़र्व इट। आपने कभी सोचा होगा आपको इससे बाहर आना है, इसलिए शायद वो वाइब्रेशंस मेरे पास है और मैंने इसको डिज़ाइन किया और आपके लिए और आपके ऊपर पहुंचा है। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान दो, जो कुछ आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा जीवन मांगोगे, अच्छी चीज़ें मांगोगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप अपने अंदर डाउट रखोगे, अविश्वास रखोगे, तो अविश्वास की चीज़ें आपको मिलेंगे। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये सारे मैंने आपको चीज़ें बताई, आपको इसको ध्यान में रखना है और आपको अपने आप को हमेशा accept yourself as you are, my dear friend. You don't need much changes and all, only you need, just you make a list of what you should do, what should be your to-do list means what you need to change in your behavior, what you need to change in your discipline, for what you are made for and how you have to live your life. Okay, so I will say, my dear friends, I believe in you, I believe in you, I like you, I love you. I know you can do whatever you want. Now, please, you keep these words in your mind. And you also believe in yourself. You believe in yourself, my dear friends. Believe in God, believe in Almighty. He will be always with you. If He has given you birth, He will take care of you. You don't need to worry for anything. Only give your best shot. Thank you so much. Love you all. I hope you like this video, and if you like, please give me a like, okay, and share this video with your friends. Might be you're not depressed, but somebody else is there, and if you will send this video, it will help him or her. Thank you so much. Love you all. And if you're not depressed, you learn these things, teach to other people. The world will be changed, and you will make my work easy. At last, I would like to say one thing, my dear friends. My motive is only one. I should be able to use 100% of my potential, and I should be able to teach you to use 100% of your potential. Thank you so much. Love you all. Thank you.